जर्मन से कुछ शोधकर्ताओं का दल देश में उस काल में घूम रहा था, भारतवर्ष के योगियों की तलाश में। पर जहां जहां वो लोग गए, उनको सब जगह कुछ न कुछ पाखंड ही समझ में आया। जब बाबा के पास गए तो भादों का महीना था, बक्सर में गंगा जी का पाट कितना बड़ा है, देखा होगा आप लोगों ने। तो बाबा हंसने लगे, बोले देखो भारतवर्ष में एक से एक सिद्ध पुरुष हैं, भारतवर्ष की निंदा तो लिखना नहीं, लेकिन यदि तुमको योग सिद्धि देखना है तो देख लो। तो बाबा जैसे थे वैसे गंगा जी पर, जैसे लोग धरती पर चलते हैं ना, ऐसे पार करते हुए गंगा जी पे पट पट, खड़ाऊ उतारी भी नहीं, खड़ाऊ सहित गंगा जी को उधर चले गए। और उस समय के कैमरे में वो फोटो लिए गए, अखबार में फोटो छपे बाबा के। बाद में उन्होंने कहा, योगियों का अधिकार होता ना अग्नि जल पवन आदि पर, गंगा जी को कहा मार्ग दे दो, तो गंगा जी के बीच में से सूखा सूखा हो गया, इधर दीवार बन गई पानी की, इधर बीच में से खाली, बाबा निकल गए। साष्टांग प्रणाम, बड़े सिद्ध पुरुष थे बाबा। बहुत घटनाएं हैं उनकी, पर आरंभिक जीवन में वे त्यागी तपस्वी तो बहुत उच्च कोटि के थे, भक्त भी उच्च कोटि के थे, सब कुछ था उनमें, सर्वगुण संपन्न थे। पर ये माधुरी रस की भक्ति, इसके प्रति उनका बिल्कुल भाव नहीं। वो कहते थे भगवान ने पुरुष बनाया, तो वहां की भाषा में कहते मेहरारू बनना ये कोई अच्छी बात है, ये स्त्री अपने को मानना ये ठीक नहीं। उनके कोई एक मित्र संत थे, बहुत अच्छे थे, रूपकला जी में, रूपकला जी उच्च कोटि के महात्मा थे। उन्होंने कहा बाबा कामोद कुंज वाले महाराज जी के पास चलिए, वहां आपका समाधान होगा। कामोद कुंज अयोध्या में एक ऋषिकों का पुराना स्थान है, वहां के कामद कुंज वाले महाराज जी, उनका नाम श्री लक्ष्मण शरण जी था, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। उनके पास बाबा गए तो वो उनके यहाँ एक मर्यादा थी महाराज जी, कि जो भी दर्शनार्थी आवेगा बोल नहीं सकता, युगल नाम लेता रहे बस और चला जाए, अन्य कोई चर्चा वो करते नहीं थे। कभी भगवत लीला की कोई चर्चा अधिकारी लोगों के बीच में करते थे, बाकी युगल नाम उनके यहाँ चलता रहता था। बाबा वृद्ध थे, उनके पास बैठने से खाकी बाबा को बहुत आनंद मिला। एक दिन उनके मन में भाव आया कि इनकी हम सेवा करें। वो पौड़े थे, वृद्ध थे, चारपाई पर लेटे थे, और खाकी बाबा उनका पैर दबाने लगे। तो जैसे ही चरण दबाने लगे, थोड़ी ही देर में उनको क्या अनुभूति हुई कि कोई 16 वर्ष की किशोरी, नख सिख सुसज्जिता कोई देवी पौड़ी है, और उस 16 वर्षीय किशोरी का चरण में दबा रहा। केसर का जैसा रंग होता वैसा श्रीअंग का वर्णन, बड़ी दिव्य सुगंध है। ऐसे सौंदर्य की कल्पना नहीं थी, वाणी का वो विषय नहीं हो, इतना अद्भुत सौंदर्य। अब बाबा का नियम यह था, खाकी बाबा का, कि वे नारी शरीर की छाया से भी बचते थे। स्पर्श की बात तो बहुत दूर है, छाया से बचते थे। छूने की बात वो कहते थे छूना नहीं, कंचन और कामनी के स्पर्श से बिल्कुल विमुक्त थे बाबा। तो बाबा घबराए। बाबा ने घबराकर जैसे ही अपना हाथ अलग किया तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, वो स्वयं भी 16 वर्ष की किशोरी के रूप में बदल गए। अब उनको घबराहट हुई कि अरे ये हुआ क्या, मेरा सब जटा जूट और वो सब कहां गायब हो गया, ये दाढ़ी मूछ सब महात्मा का वेश कहां गायब हो गया, ये कैसे हो गया। एकदम रोमांचित से हो गए। अब सोचने लगे कि मैं जग रहा हूं, सो रहा हूं, ध्यान में अनुभूति हो रही है या स्वप्न देख रहा हूं, क्या है, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तब तक श्री लक्ष्मण शरण जी अपने सिद्ध स्वरूप में, उसी किशोरी स्वरूप में उठे और हाथ दाहिना हाथ पकड़ करके कहा, अपने स्वरूप का स्मरण करो, तुम तो प्रिया अली हो। क्या कहा? तुम तो प्रिया अली हो। और
फिर प्रिया अली के भाव में ही बक्सर वाले मामा जी के गुरुदेव प्रतिष्ठित हो। और प्रायः हमने ऐसा सुना है संतों से कि प्रिया अली जी के ही स्वरूप का अनुसंधान, उसी भाव में श्री खाकी बाबा सरकार निरंतर रहते थे।